Hello बच्चों. So let's read the question. The question says prothallus represents the option A gametophytic phase in pteridophytes, option B sporophytic phase in pteridophytes, option C sporophytic phase in gymnosperms या फिर sporophytic phase in the angiosperms. Right? तो यहाँ पे इस question में हमारा की concept है life cycle of pteridophytes. राइट. तो टेरिडोफाइट्स में जैसा कि हमको पता है एक गैमेटोफाइटिक स्टेज भी देखने को मिलता है, एक स्पोरोफाइटिक स्टेज भी देखने को मिलता है. बट इन केस ऑफ टेरिडोफाइट्स जो मेन प्लांट बॉडी है वो एक स्पोरोफाइट होता है. सो स्पोरोफाइट is the dominant stage in their life cycle. Okay, so main plant body जो है true root, stem and leaf containing होता है. अब स्पोरोफाइट में कुछ लीफ लाइक स्ट्रक्चर भी हमको देखने को मिलता है जिसको हम बोलते हैं स्पोरोफिल्स. राइट. अब ये स्पोरोफिल बियर करता है एक स्पेशल टाइप का स्ट्रक्चर जिसको हम बोलते हैं स्पोरेंजिया. एंड ये जो स्पोरेंजिया है इसके अंदर प्रेजेंट होता है स्पोर मदर सेल्स. स्पोर मदर cells. This spore mother cells, they undergo meiosis. Okay, so they will undergo meiosis to produce what? After the meiosis, they will produce spores. Spore mother cell से हमको मिलेंगे spores. Now this spores, they will undergo the process of germination. अब ये spores क्या करेंगे? They will germinate. They will undergo germination to produce the gametophytic stage जिसको हम क्या बोलते हैं? जिसको हम बोलते हैं प्रोथैलस. तो यहाँ पे नाउ द गैमेटोफाइट मतलब द स्टेज विच विल बियर द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स दैट विल बी फॉर्म. तो यहाँ पे फॉर्मेशन होगा प्रोथैलस का. एक बार पहले हम पूरा लाइफ साइकिल शॉर्टली देख लेते हैं. अब ये जो गैमेटोफाइट या फिर प्रोथैलस है they will bear the reproductive organs. तो अगर ये मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है तो इसको हम बोलते हैं एंथेरिडिया. अगर फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन बियर कर रहा है तो उसको हम बोलते हैं आर्किगोनिया. अब जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है दैट विल प्रोड्यूस फीमेल गैमेट. मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है तो दैट विल प्रोड्यूस मेल गैमेट. अब ये दोनों जब आपस में मिल जाएंगे उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? फर्टिलाइजेशन. एंड एज ए रिजल्ट व्हाट वी विल गेट? वी विल गेट द zygote. Zygote will develop into embryo and finally it will develop the sporophyte. right? जो प्लांट बॉडी है वो हमको मिल जाएगा. अब यहाँ पे हमारा क्वेश्चन है अबाउट द प्रोथैलस. तो प्रोथैलस क्या होता है? एक तो सबसे पहले हमको ये देखने को मिला कि दिस इज रिप्रेजेंटिंग द गैमेटोफाइटिक स्टेज ऑफ द टेरिडोफाइट. और उसके साथ साथ इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है? इसका स्ट्रक्चर होता है स्मॉल इनकॉन्स्पिक्यूअस बट मल्टी सेल्यूलर होता है. सिंगल सेल्यूलर नहीं होता, मल्टी सेल्यूलर होता है. फ्री लिविंग होता है एंड मोस्टली फोटोसिंथेटिक मतलब खुद का खाना जो है खुद ये बना सकता है. ओके, mostly photosynthetic. So this is the life cycle of pteridophyte. So this is the life cycle of pteridophyte. ओके, आई होप आपको ये समझ आ गया होगा. तो दैट मीन्स अब हम बहुत इजीली आंसर कर सकते हैं. प्रोथैलस रिप्रेजेंट्स ऑप्शन ए गैमेटोफाइटिक फेज ऑफ टेरिडोफाइट्स. राइट. स्पोरोफाइटिक फेज भी नहीं है ये. जिम्नोस्पर्म एंजियोस्पर्म में भी हमें प्रोथैलस नहीं देखने को मिलता. सो आई होप आपको करेक्ट आंसर समझ आ गया होगा.